हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो क्या चल रही थी, इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो हम कर रहे थे, किस प्रकार हम क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आज पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि पार्ट 2 के अंदर जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो कौन से होते हैं, कोडेड फॉर्म के अंदर आते हैं, और वो किस प्रकार हमको सॉल्व करने हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, आप जहाँ भी कनेक्ट हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है ना, आप आ नहीं रहे हो, और लास्ट क्लास में भी आपने रिप्लाई नहीं किया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, याद हो तो, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो गलत बात है ना, रिप्लाई किया करिए। पहले तो आप करते थे, अब रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अब तो डेट भी आ गई है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ध्यान से समझना दोस्तों, क्या होता है कोडेड फॉर्म। देखो, अब उसको सबको पता है कि हमने 5 साइन पढ़े थे, ग्रेटर, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर केवल इन क्वेश्चन, इस जो साइन दे रखे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब साइन, अब यूज तो यही साइन का होगा, लेकिन इससे फर्दर क्या होगा, इनको कोडेड फॉर्म में डिजाइन किया होगा। क्या कोडेड फॉर्म में दिया होगा। मान लीजिए ग्रेटर देन को मैं लिख देता हूँ प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया माइनस, लेस देन को लिख दिया इनटू, लेस देन इक्वल टू लिख दिया डिवाइड, इक्वल टू लिख दिया परसेंटेज। मतलब इनका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ प्लस लिखा होगा ना, तो वहाँ उसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, और जहाँ जहाँ लिखा होगा माइनस, उसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। जहाँ लिखा इनटू, उसका मतलब है लेस देन। जहाँ लिखा डिवाइड, वहाँ है लेस देन इक्वल टू, और जहाँ है परसेंटेज, वहाँ है इक्वल टू। ठीक है, समझ गए। ये है कोडेड फॉर्म। ये क्या है, कोडेड फॉर्म। मतलब आगे फर्दर कोडेड कर दिया। ठीक है, जैसे अनकोडेड डिकोड होता है ना, जैसे कुछ अपने पासवर्ड लगाते हैं, उसी प्रकार है, मतलब कोडेड लिख दिया। तो इसको करने के लिए ना, सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक अपनों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अपने इस प्रकार क्वेश्चन है तो अपने करना कैसे है। कोई 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो कोडेड आने के बाद क्या करना, आप पहले एक समाधान बना लेना। क्या समाधान है, ये मैंने एक टेबल बना ली, बीच में न्यूट्रल आएगा, मतलब क्या आएगा, इक्वल आएगा सबसे। और इस साइड में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे छोटा भाई ऊपर आएगा, कोई छोटा की चलती है, बड़ा भाई नीचे आएगा। छोटा भाई की चलती है, छोटा ऊपर आएगा, बड़ा भाई नीचे आएगा। ठीक है, समझ गए, इतनी बात क्लियर है। ये अपनों को बनाना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये अपने को बनाना है। ठीक है, कि भाई इस जो साइन दे रखे ना, वो इसके अकॉर्डिंग सेट करने हैं। ठीक है, कल को अपने को दिक्कत ना आए। समझ गए। देखो, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब क्या, प्लस, मतलब जहाँ प्लस ऊपर लिख लेना, कि आपको आइडिया रहेगा कि इसका मतलब ये है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू का क्या है, इक्वल टू का क्या है, परसेंटेज। ठीक है, लेस देन का क्या है, इनटू, और लेस देन इक्वल टू का क्या है, डिवाइड। क्या है, डिवाइड। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है, हर क्वेश्चन में अपनों को ऐसे लिखना नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन में अपनों को ऐसे लिखना नहीं है कि अंदर पहले ये ग्रेटर लिखो फिर वहाँ। बस ये अपनों को एक बार माइंड में आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप माइंड में रख लो कि ऊपर छोटा भाई आएगा दोनों साइड, और नीचे बड़े भाई आएंगे। ठीक है, और बीच में न्यूट्रल आएगा। फिर जो साइन जैसे जिस प्रकार दे रखे हैं ना, कि भाई उसके अकॉर्डिंग अपने पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन से अपने कैसे करते हैं। ठीक है, समझ गए, मेरी बात समझ गए तो जल्दी थम्स अप कर दो, हाँ सर समझ गए। तो अपने क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी से। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन पहला आपके सामने, और उसके साथ साथ समझते चलना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ये आपको गिवन है। तो क्या गिवन है कि ये ना कोडेड दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है कि x जो है न तो बड़ा है और न ही बराबर है y के। ठीक है, और ये सिग्मा दे रखा है, इसका मतलब है कि x जो है छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अकेला ग्रेटर नहीं, इक्वल भी तो हो सकता है, क्योंकि नहीं है। देखो, ये है न बड़ा है न ही बराबर है, तो क्या मतलब होगा, x क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, समझ गए। एट द रेट का मतलब क्या है, x बड़ा नहीं है y से। जब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि देखो, ये देखो, यहाँ देखो, पहले वाला देखो, बड़ा भी नहीं था और बराबर भी नहीं था, तो दोनों केस कट के एक रहेगा, लेस, छोटा होगा तो छोटा बना दिया। इधर देखो, केवल बड़ा नहीं है तो लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये है, इसका मतलब क्या है, एक्स न तो बड़ा है न छोटा है, फिर क्या हो गया, ये बराबर हो गया, है ना। अब ये क्या है, एक्स हैश वाई, एक्स न तो छोटा है और न ही बराबर है। तो छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, तो कौन सा केस रह गया, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए, ये ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार दी जाती है। ठीक है, अब ये साइन है, अब ये साइन को बनाना कैसे है, देखो बनाएंगे कैसे, ध्यान में देखना। ये मैंने क्या करा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों,
ये क्या है, मैंने बना दिया टेबल, सॉरी स्क्वायर बना दिया है ना, क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। अब इस पे अपने ना साइन पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे, जो मतलब ये दे रखे हैं, ठीक है। देखो बीच में क्या था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल वाला केस क्या है, ये रहा, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे तो डाल दिया मैंने कॉपीराइट, समझ रहे हो, समझते चलना, यदि नहीं कभी पढ़ा तो देखते चलना। तो हम यहाँ पे बताया था छोटा भाई ऊपर था, बड़े इधर जब ये वाला साइन था, छोटा भाई, तो फिर देखो छोटा भाई कहाँ है, ये था, ये वाला साइन है, तो ये भी छोटा, लेकिन ये राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये रहा, और इसका क्या है, हैश, मैंने क्या करा, यहाँ हैश बना दिया है, समझ गए। यहाँ क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ था लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या था, ये देखो ये बताया मैंने, क्या था, सिग्मा, तो सिग्मा बना दिया, समझ गए। यहाँ देखो यहाँ छोटा भाई है लेकिन लेस देन वाला है, तो लेस देन वाला केस क्या था, लेस देन वाला ये रहा, मतलब ये, ठीक है, तो ये बना दिया, समझ गए। अब यह लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कहाँ है, लेस देन इक्वल टू कहाँ है जी, लेस देन इक्वल टू ये रहा, तो इसका क्या साइन आएगा, एट द रेट आ गया, समझ गए। इस तरह अपनों को कोड डिकोड करना है, समझ गए। समझ में आया थम्स अप कर दो, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, ठीक है। ये बनाने के बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि ये समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, जल्दी से बता दो समझ में आ गया कैसे कैसे अवसर करना है, ठीक है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, इन सबको डिकोड करना है इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने बताया, ठीक है। एक बार आप समझ में गए ना, एक बार समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों देखो एक एडवांस आप सीख कर चलो, कल को एग्जाम में आ जाए तो ये ना हो कि सीखा नहीं है ना, सीख के चलो, ठीक है। अब ये फॉर्म बना देना, अब अपने सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना। तो अपनों को पहला क्वेश्चन ये दे दिया, कथन दे रखा है और ये निष्कर्ष दे रखा है, ये ऊपरली इन्फॉर्मेशन सी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, कथन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। अब अपनों को ध्यान में रखना, वो बनाया था ना, वो बना लेते हैं, एक बार दोबारा बना लेते हैं। क्या बनाया था देखो, कॉपीराइट था, नीचे सिग्मा था, एट द रेट था, हैश था और ये था, ठीक है। यहाँ क्या है, सिग्मा, एट द रेट, यहाँ क्या है, कॉपीराइट, यहाँ था हैश, हैश था ना, और एक और रह गया, क्या था अपना, त्रिभुज, ठीक है। अब ये त्रिभुज, ठीक है। अब ये बना अपने पास, अपनों ने शुरू में बना लिया, ठीक है। अब अपनों को इसको डिकोड करना है, क्या करना है, इसको डिकोड करना है। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से डिकोड करो और बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, 10 से 15 सेकंड ले लो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। हाँ जी, आया क्या आंसर किसी का, आ गया तो बताओ प्लीज़, थम्स अप करो जल्दी से। देखो क्या है, ये क्या दे रखा है, एट द रेट दे रखा है, सिग्मा दे रखा है और सिग्मा दे रखा है ना। तो आर और जे में संबंध है, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, आपको पता है, ठीक है। अब एफ और जे में संबंध है, किसका, सिग्मा का, मतलब एफ बड़ा होगा किससे, जे से, यही है, एफ बड़ा होगा जे से, ओ ये होगा बड़ा भाई। कोई सिग्मा का मतलब क्या था, ये था, याद हो तो बताया था, बस अपने को ध्यान में रखना था, ये करना है, ठीक है। अब क्या, सी सिग्मा एफ, सी सिग्मा का सी बड़ा है एफ से, तो सी बड़ा है एफ से, समझ में आ गया, मतलब ये संबंध बन गया। समझ में आया नहीं, क्या नहीं आया बताओ, समझ में आया ना, मैंने डिकोड कर दिया, ठीक है। अब अपनों निष्कर्ष चेक करना है, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, आर कॉपीराइट, तो आर कॉपीराइट मतलब आर बराबर सी, कॉपीराइट का मतलब बराबर है सी हैश आर, सी हैश, हैश का मतलब था ग्रेटर देन, तो सी ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं, आपने देखो ध्यान से देखना, आर ये रहा, सी ये रहा, ठीक है। बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई, ठीक है, गेट इधर खुल रहा है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सी ग्रेटर देन आर बन रहा है, बन रहा है सर, लेकिन
अब इसका मतलब अपनों को पता था क्या था, या तो सी ग्रेटर देन आर होता है या सी इक्वल टू आर होता है, यही होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन आएगा, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, इसका जो आंसर है थर्ड नंबर आएगा, फर्स्ट या सेकंड। समझ में आ गया, थम्स अप कर दो जल्दी से। समझ में आ गया, थम्स अप कर दो। अपने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये करेंगे, फिर बताना इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी से बता दो, यदि कर लिया तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यदि ये वाला समझ आ गया तो बता दो। बताओ बताओ क्या आएगा, बना लेते हैं आपके सामने। त्रिभुज याद हो जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ था हैश, यही था ना। बताओ बताओ, देखो क्या कह रहा है, डब्ल्यू एट द रेट पी, डब्ल्यू एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू पी। ठीक है, अगला है डब्ल्यू हैश पी, हैश हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो डब्ल्यू किससे बड़ा है, ई से। ठीक है जी, ई त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या था, लेस देन, तो ई छोटा है किससे, वी से, यही होगा, ई छोटा होगा ना वी से, क्योंकि लेस देन है, तो ये इसका मतलब क्या बना था, ए ली वी, तो वी बड़ा है ई से, बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया। बस ये एक बार ये बना लोगे ना, फिर आपके 2 से 30 कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने फिर इन्फॉर्मेशन एक बार डिकोड कर ली है, फिर हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष देखो क्या है, पी हैश ई, हैश हैश का मतलब ग्रेटर देन, तो पी बड़ा है ई से, तो देखो पी बड़ा है ई से, पी बड़ा है, ये रहा पी और ये रहा ई। ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई और दोनों दोनों की डायरेक्शन एक हो, तो पी छोटे भाई की चलेगी और गेट पी की ओर है, और ई, तो पी बड़ा ई आ गया, हाँ जी आ गया, मतलब ये अपना सही है। ठीक है, ये क्या है, वी कॉपीराइट, तो वी कॉपीराइट, वी बराबर डब्लू बोल रहा है, और वी ये रहा, डब्लू ये रहा, बीच में ये ब्रेक हो गया, कोई इसका फेस इधर खुल रहा है, इसका फेस खुल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये, तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट बोलो, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो दोस्तों, कि मुझे पता लगता रहे कि हाँ भी आपने सीख लिया है। थम्स अप कर दो, थम्स अप जल्दी से, वेट कर रहा हूँ दोस्तों, थम्स अप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना, आप बताना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका बनाओ पहले परफॉर्मा, आप जल्दी से परफॉर्मा बनाओगे, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अपनी नोटबुक में जल्दी से परफॉर्मा बना लो कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं इतने पढ़ लेता हूँ, क्या वो, ये परसेंटेज है। ठीक है, ये परसेंटेज है, ये डब्बा है, ठीक है, ये डॉलर है, ये हैश है, ये एट द रेट। ठीक है, परसेंट जहाँ लिखा होगा उसका मतलब है पी क्यू से न तो छोटा है और न ही बराबर है, न छोटा है न बराबर, तो कौन सा रह गया, बड़ा, तो पी क्यू से क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब जहाँ जहाँ ये ये वर्ग होगा तो पी क्यू से बड़ा नहीं है, केवल बड़ा नहीं है, फिर क्या हो गया, पी लेस देन इक्वल टू क्यू हो गया। समझ गए, देखो छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, समझ रहे हो ना, छोटा नहीं है बराबर नहीं है, तो फिर बड़ा ही होगा। 3 चीज़ें होती हैं, बड़ा या छोटा या बराबर, ये 3 चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, डॉलर में क्या है, छोटा नहीं है, तो क्या होगा, बड़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। समझ गए। अब हैश, हैश में क्या है, न तो बड़ा है और न ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। एट द रेट का मतलब पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, इक्वल टू होगा। कर लिया डी कोड, समझ गए। बस अब अपनों को क्या करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, पहले आप कुछ नहीं करना है। जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बस आपने क्या करना है, फटाफट आपने एक वर्ग बनाना है, उसके अंदर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बोल रहा है वैसे वैसे लिख देना है। ठीक है, जैसे देखो क्या बोला, परसेंटेज है, पी के उसे ना छोटा है ना बराबर है, तो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़े का मतलब क्या था, यहाँ पे आएगा बड़ा, छोटा भाई मतलब ग्रेटर। अब अगला देखो क्या है, डब्बू डबल सॉरी ये क्या, स्क्वायर, तो क्या है इसमें, पी लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन तो इक्वल इधर था ना, तो ये इधर बन गया,
ये इधर है, समझ गए, सिंपल। डॉलर, डॉलर से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डॉलर आ गया, ठीक है। डॉलर और वो दोनों एक साथ इधर आ गए, ठीक है। हैश, हैश किधर आएगा, उसने बोला ना तो छोट बड़ा है ना छोट बराबर है, तो एक रहेगा, लेस देन का इधर था तो इधर आ गया हैश, समझ गए, समझ में क्या। अब ये क्या है, एट द रेट, तो एट द रेट इक्वल था, ये एट द रेट यहाँ आ गया। बोलो कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत। जिसने ये बनाया थम्स अप कर दो कि सर मैंने यही बनाया। यदि किसी ने यही सेम बनाया है तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और शेयर कर दो दोस्तों जल्दी से यार। आप 10 जने भी देखते हो, 10 जने शेयर करते हो, तो कम से कम 10 के 10 शेयर करेंगे तो कम से कम 20-30 तो स्टूडेंट जुड़ने चाहिए ना। जेन्युइन थिंग्स है, यदि आप करते हो, व्हाट्सअप पे शेयर करते हो या फेसबुक पे करते हो या टेलीग्राम पे करते हो, कहीं भी आप कनेक्ट हो वहाँ शेयर करते हो, तो आपका फ्रेंड सर्कल जो तैयारी कर रहा है तो वो देखने के लिए तो आएंगे ना। नहीं आएंगे तो बताओ। कई बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जो कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं तो उनको बुलाओ कि क्लास लग रही है, तो प्लीज़ क्लास का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये लो पहला क्वेश्चन आ गया, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों। करो, आपने अपनी कॉपी में बना रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। ये निष्कर्ष 4 दे रखे हैं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। जल्दी से आपने कॉपी में नोट कर रखा होगा दोस्तों, यदि नहीं करा तो फिर गलत बात है। आप मतलब मैं जब जब बनाऊंगा तब तब थोड़ी करोगे, अपनी नोटबुक भी लेके बैठा करो ना। देखता हूँ मेरे को कितना याद है। बनाओ बनाओ, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए, वेट कर रहा हूँ मैं आपका, बताओ क्या आंसर आएगा दोस्तों। आया आंसर, तो देखो क्या है, देखो पहले क्या, आर डॉलर एम है, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बना दिया, ठीक है। अब देखो बी ए है, ए के है ना, लेकिन अपने इसमें कनेक्शन नहीं है कोई भी का, तो के आगे दिया हुआ है, देखो के एम का कनेक्शन आ गया। के हैश, हैश मतलब लेस देन है ना, तो के छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, के छोटा है एम से, तो इधर देखो एम बड़ा हो गया के से, के छोटा है एम से या एम बड़ा है के से, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो के से संबंध ए परसेंट, तो ए क्या है, बड़ा है के से, है ना, तो ए बड़ा हो गया के से, ठीक है जी। ये अब देखो बी डो एट द रेट ए बराबर बी, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, डी कोड कर लिया, समझ गए। इतनी बात समझ में आ गई, थम्स अप कर दो। अब देखो पहला पहला चेक करते हैं, क्या एम परसेंट, परसेंट क्या था, एम ग्रेटर देन ए, एम ग्रेटर देन ए, ये बोल रहे। अब देखो चेक करो, एम ये रहा, ए ये रहा, ठीक है। इसका इधर डायरेक्शन है, इसकी इधर डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते, तो फिर ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया इनका, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो ए परसेंटेज, तो ए बड़ा है आर से। अब ध्यान से कहना, ए कहाँ है, ये रहा। जब एम से रिलेशन नहीं है तो आर से कैसे बता देगा, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेक ही है, चैन चैन ब्रेक है ना, ए बड़ा है नहीं हो सकता, तो ये भी ब्रेकअप हो गया इनका। चलो भी, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, के डॉलर, तो के डॉलर बी का मतलब है के ग्रेटर देन बी, के ग्रेटर देन बी, समझ गए। अब के ग्रेटर देन बी, ये देखो ध्यान से देखना, ये के है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कल को मिक्स ना हो जाए। देखो ये के है और ये बी है, तो क्या निकल रहा है, के लेस देन है, तो बी क्या है, बड़ा है के से, ठीक है। के बी क्या है, बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, के ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो ये भी क्या है, गलत, गलत हो गया ना। के हैश, हैश क्या है, लेस देन, तो के क्या है, छोटा है किससे,
आर से, यही मतलब है, ये छोटा है आर से, ठीक है। और ये देखो, ये वाली लाइन देखो, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, समझ रहे हो, मतलब ये है, समझ रहे हो। और देखो छोटा भाई बड़ा भाई, चलेगी छोटे भाई की, और इस सो डायरेक्शन है तो आर की ओर खुलेगा गेट के, तो आर बड़ा है के से या के छोटा है आर से, एक बात है। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, सही, क्या आएगा, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फॉलो करेगा इसको। आ गया समझ, समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया जैसे आप बता रहे हो। यदि मैं आपको जो समझाता हूँ आपको समझ तो आता है ना दोस्तों, बता तो दिया करो, कुछ आपको लगता है कि कुछ ये होना चाहिए तो भी बता दिया करो। समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लो दोस्तों, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है जो उसमें दिया हुआ था। बनाओ बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ। बताइए बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ। डी हैश एम, एम डॉलर आर, आर एट द रेट जे, डब्लू परसेंटेज जे, ठीक है। ये चार अपनों क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है देखो, डी हैश, तो डी क्या है, हैश का मतलब क्या था, लेस देन, केवल लेस देन था, तो लेस देन एम, ठीक है। एम डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये क्या है, एट द रेट, तो एट द रेट क्या हो गया, जे, ठीक है। डब्लू परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन, तो डब्लू क्या हो गया, ग्रेटर देन, मतलब आप लोगों ने क्या कर लिया, डी कोड कर लिया, ठीक है, समझ गए, डी कोड कर लिया। पहला देखो क्या है, परसेंटेज, डब्लू ग्रेटर देन आर, देखो डब्लू ग्रेटर देन आर है, आपको सर ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में है, तो अकेला तो नहीं हो सकता, तो गलत हो गया। आर परसेंटेज, मतलब आर ग्रेटर देन डी, तो आर डी, ये देखो इसका गेट इधर खुल रहा है, इसका इधर खोल रहा है, तो ब्रेक होगी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये देखो डॉलर, एम डॉलर जे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जे होगा, कोई डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है जे। एम, देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर बराबर जे, आर हो या जे हो तो क्या होगा, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो मतलब ये क्या है, सही है, ठीक है। अब ये आ जाओ, डब्लू परसेंटेज, डब्लू ग्रेटर देन एम, डब्लू क्या है, ये रहा, एम क्या है, ये रहा, देखो इसका गेट खुल रहा है, इसका गेट इधर खुल रहा है ना, तो ब्रेक हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, समझ गए, गलत हो गया कि नहीं हुआ। अब आगोगे सर उसमें तो दे रखा है, दोबारा चेक कर लेते हैं, डी हैश दे रखा है ना, एक बार 2 मिनट रुको सर, चेक कर लेते हैं, हैश था, न बड़ा है न बराबर है, ठीक है। एट द रेट है, न बड़ा है न छोटा है, बराबर हो गया। डॉलर है, ना छोटा नहीं है, तो बड़ा है, ठीक है, बड़ा नहीं है, ठीक है, न छोटा है न बराबर है, ठीक है, अपना सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंटेज हैश डॉलर, दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 मिनट रुको दोस्तों, दोबारा चेक कर लेते हैं। ये क्या था, डॉलर, ये था एट द रेट, ये हैश है, और ये क्या है, परसेंटेज, ठीक है। तो डी हैश, हैश का मतलब क्या था, लेस देन एम, ठीक है। डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एट द रेट का मतलब इक्वल टू जे, परसेंटेज का मतलब डब्लू बड़ा है जे से, ठीक है। ये बना, पहला क्या है, परसेंटेज, डब्लू बड़ा है आर से, डब्लू बड़ा है आर से,
W बड़ा है R से, हाँ सही है, सही है, सही है, पहला सही है दोस्तों, अपनों ने गलत कर दिया था, पहला सही है, ठीक है। और M डॉलर, M डॉलर, डॉलर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू J, तो M ग्रेटर देन इक्वल टू J, ये भी सही है। और फर्स्ट और सेकंड आएगा, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, तो पहला और सेकंड सही है दोस्तों। अपनों ने पहला गलत कर दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। थर्ड ऑप्शन राइट, थर्ड ऑप्शन आएगा दोस्तों, समझ आ गया, समझ आ गया क्या, थर्ड ऑप्शन आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही बात। दोस्तों ये होमवर्क है, इसका आंसर जरूर बताना, इसका आंसर जरूर बताना, इसी पे जो अभी मैंने बताया ना उसी पे है डब्बा, ठीक है। ये बना के ना और इसका आंसर बताना क्या आएगा, 1 2 3 4 में से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। होमवर्क क्या है, इसका आंसर जरूर बताना। और लास्ट क्लास जो थी ना, उसका 2 क्वेश्चन दिए थे, उसके भी आंसर आने चाहिए इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे, 2 लास्ट वीडियो के और 1 ये, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए टोटल, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों बनाओ इसको, बनाओ। सिग्मा है क्या, पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, केवल बड़ा लिखा हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या है, पी क्यू से न तो छोटा है और न ही बराबर है, छोटा भी नहीं और बराबर भी नहीं है, तो क्या आएगा, बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही बराबर है, न बड़ा है न बराबर, तो क्या होगा, छोटा। एट द रेट, इसका मतलब देखो पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, बराबर, बराबर हो गए। अब देखो डॉलर, ये क्या है, डॉलर, तो डॉलर का मतलब पी क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं का मतलब क्या होता है, छोटा नहीं का मतलब क्या होता है, बड़ा है ग्रेटर देन है, समझ गए, बड़ा है ग्रेटर देन है। अपनी नोटबुक के अंदर जल्दी जल्दी बना लो दोस्तों, स्पेस नहीं है थोड़ा इधर। बनाओ, देखो क्या है, लेस मतलब क्या है, ठीक है, और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, परसेंटेज। और आप बनाओ अपनी नोटबुक में, यहाँ नोट कर रहा हूँ, आगे अगले क्वेश्चन जब दूंगा तब मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बनाओ आप। ये क्वेश्चन आ गए दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब बनाओ, आंसर दो जल्दी से आंसर दे दो, बिना किसी देरी से, इसका आंसर दो जल्दी से बनाओ। मैंने आपके सामने बना दिया, जल्दी से आंसर बताओ। बस डिकोड करना है, बस थोड़ा सा एडवांस है कि डिकोड करना होता है बस, और कुछ नहीं है। वही है जो आपने सीखा है, बेसिक तो वही है, बस उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया। समझ में आ गया। देखो क्या बोला है, के सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू डी, डी कॉपीराइट का मतलब क्या है, लेस देन डब्ल्यू, ठीक है। और एट द रेट का मतलब क्या है, बराबर, तो क्या हो गया, जेड। ये क्या हो गया, डी कोड हो गया डी कोड। अब देखो निष्कर्ष क्या है, जेड, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन के। देखो जेड बड़ा है के से, अब देखो छोटा वाई बड़ा वाई, डायरेक्शन इधर ही ओपन है, गेट जे की जेड की ओर खुल रहा है, तो जेड चलेगी छोटे वाई की, जेड की ओर गेट खुलेगा, ओके। तो अपना पहला ऑप्शन तो क्या है, सही है।
सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो कॉपीराइट, तो के कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लेस देन और डब्ल्यू, लेस देन और डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू बड़ा है के से, यही कहना चाह रहा है। देखो डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, गेट इस साइड ही ओपन है, तो डी और के, तो डब्ल्यू गेट छोटे भाई की चलेगी, तो गेट डब्ल्यू की और ओके, मतलब सही है, तो मतलब ये भी है, समझ गए, ये भी सही है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन फॉलो करेगा, मतलब फर्स्ट व सेकंड, अपना ई ऑप्शन याद हो तो, याद है ना ई ऑप्शन, बस वो फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन बताओ चलो दोस्तों जल्दी से। बताइए बताइए, देखो एफ को एन, एन एट द रेट के सिग्मा डी, बस इनको कनेक्ट कर लो जल्दी से। चलिए बना लेते हैं, देखो एफ को पीरियड था, को पीरियड का मतलब क्या है, लेस देन, ठीक है जी, एन, अब एन एट द रेट का मतलब इक्वल टू, अब आपको सर आपको पता लग रहा है, ये जो ये शेयर है ना, ये इसी का तो डिकोड है, देखो ये को लेस इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ये क्या इक्वल टू, ठीक है, लिखना ना पड़े बार बार, है ना, तो इसलिए आप जल्दी से ये जो है ना अप्रोच ये समझ लो, दिमाग में बिठा लो, ऐसे करना है। के सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू डी, ये डिकोड होगा ना फटाफट आपके सामने। और देखो डी एट द रेट, डी एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल टू, तो डी इक्वल टू एन, ठीक है, इक्वल टू वाला नहीं है तो एक बार नहीं होगा ये, ठीक है, डी परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन एन, है ना, ये भी नहीं है, अलग अलग तो गलत है, लेकिन देखो दोनों के वेरिएबल सेम है, डी एन, ठीक है, साइन चेंज चेक कर लेते हैं, डी ये रहा, देखो डी एन ये रहा, ये नहीं है, ग्रेटर देन, गेट किसकी ओर खुला है, बड़ा भाई अकेला, डी की ओर, तो बड़े भाई अकेला है तो बड़े भाई की चलेगी, ग्रेटर देन गे की ओर, और एन, एन खोलो या के खोलो एक ही बात है, तो अपना आंसर है डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो इसकी दो बात बनती है, दो बात बनती है, या तो डी बड़ा होता है एन से, या डी इक्वल टू होता है एन के, है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, तो ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन याद हो तो, समझ में आ गया, सी ऑप्शन था जो याद हो तो बताया था मैंने। यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ थम्स अप कर दो जल्दी से, यहाँ सर हमें समझ में आ गया है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया कोडेड क्वेश्चन, है ना, कोडेड रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। देखो बेसिक, बेसिक तो क्या होगा, साइन सिंपल अपनों को गिवन हो गया ना, और इसमें क्या होगा, कोडेड, कोड किया होगा, कोड किया होगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं, जैसे प्लस लिख दिया, माइनस इंटू, ठीक है, इस प्रकार आ गई, ठीक है, ये तो था अपना इनक्वालिटी टॉपिक, ठीक है, इसके अंदर इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा इसमें डीप और कुछ नहीं है, बाकी आप कर लोगे, क्वेश्चन देखोगे उसी प्रकार आप कर लोगे, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक डेफिनेट और इंडेफिनेट वाली क्वेश्चन आते हैं, कि डेफिनेट होता है, इंडेफिनेट, डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से, मतलब जो आपको स्टेटमेंट के अंदर जो निश्चित है ना, स्टेटमेंट के अंदर निश्चित दिख रहा हो वही करना, मतलब वही सत्य रूप से जो है, निश्चित रूप से सत्य, तो वही आंसर है, ठीक है। और इनडेफिनेट जो निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से असत्य, इनडेफिनेट अनिश्चित, ठीक है। डेफिनेट हो गया निश्चित, ये हो गया अनिश्चित, मतलब सिंपल आ जाए सीधा कि भाई निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है, तो उसमें आप देख लेना, आपको मिल जाएगा ऑप्शन वो, ठीक है, एक निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है, वो भी देख लेना, तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्लास, जो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करा टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों एक बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर आपने ना क्लासिफिकेशन नहीं करवाया, एक क्लासिफिकेशन टॉपिक होता है, कुछ नहीं दोस्तों, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है।